वेलकम टू सोम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है इसी समय पे। आज है 7 मार्च और 7 मार्च को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन पे अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी साथी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान का हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा में, आंतरिक शिकायत समिति सीबॉक्स पोर्टल, आईआईटी जोधपुर नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च में, और इसके साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सुझाव से सार। डेली आपको ये क्लास सुबह 7:30 बजे मिलती है और लास्ट में मंथली क्लास आपको पूरे करंट जीके की एक साथ मिलेगी। तो सभी साथी जुड़ जाएं। सबसे पहले कल का क्वेश्चन, महारानी कॉलेज जयपुर में आयोजित विथिका 2025 में गुलाब कोठारी की कौन सी पुस्तक पर चर्चा हुई? तो स्त्री देह से आगे पुस्तक पर विथिका 2025 में चर्चा हुई। रिवीजन, महारानी कॉलेज जयपुर विथिका 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? गुलाब कोठारी मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के रण की तर्ज पर किसको विकसित करने के आदेश दिए हैं? सांबर लेक है वो गुजरात के रण की तर्ज पे विकसित किया जाएगा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर आनंद भालेराव। 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जूनियर मिस्टर चुने गए हाशिम अंसारी कहाँ के निवासी हैं? जयपुर जिले के निवासी हैं हाशिम अंसारी। तो ये था अपना कल का रिवीजन। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो आपदा पर अलर्ट भेजेगा कहाँ तैयार हो रहा है? तो ये बांसवाड़ा में तैयार हो रहा है राजस्थान का हैंगिंग ब्रिज जो आपदा पर अलर्ट भेजेगा। और इतना ही पूछे कि राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कहाँ है? तो ये कोटा में है। पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में है, लेकिन जो आपदा में अलर्ट भेजेगा ये बांसवाड़ा में तैयार हो रहा है पहला ब्रिज। बांसवाड़ा में सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला पुल तैयार हो रहा है। राजस्थान का पहला सेंसर स्पोर्ट्स पुल कहाँ तैयार हो रहा है? बांसवाड़ा में। इस पुल पर भूकंप का असर भी नहीं होगा। यह पुल पर वाहन लोड जलस्तर बढ़ने और डैमेज होने पर अलर्ट भेजेगा। वाहन पे ज़्यादा, पुल पे ज़्यादा लोड रहेगा, ज़्यादा वाहन होंगे, जल स्तर का खतरा रहेगा, भूकंप आने की संभावना होगी, तो इनका अलर्ट ये पुल पहले ही भेज देगा। इसकी लंबाई है 906 मीटर। 105 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। यह है बांसवाड़ा में, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे ये पुल बन रहा है। 3 राज्य की सीमा है बांसवाड़ा में, वहाँ पे ये पुल बन रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट, आंतरिक शिकायत समितियों का रजिस्ट्रेशन कौन से पोर्टल पर किया जाएगा? सीबॉक्स पोर्टल शुरू किया है जिसमें आंतरिक शिकायत समितियाँ हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आंतरिक शिकायत समिति जिन कार्यालयों में 10 से अधिक कार्मिक है वहाँ बनाई जाएगी। जितने भी कार्यालय हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उनमें 10 से अधिक अगर कर्मचारी हैं तो वहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएगी। नहीं बनाने पे 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सभी कार्यालयों को सीबॉक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पोर्टल में कार्यालय में महिलाएं लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगी। ये जो पोर्टल बनाया जाएगा सीबॉक्स पोर्टल, इसमें महिलाएं लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा ने विधिक जागरूकता के लिए कौन सी नई पहल की है? तो रालसा ने नई पहल की है, मुकदमा दर्ज करने से पूर्व मध्यस्थता से विवाद का समाधान करने की नई पहल रालसा ने शुरू की है। मध्यस्थता की रालसा में आवेदन करना होगा। मध्यस्थता करने के लिए सबसे पहले रालसा में आवेदन करना होगा। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मध्यस्थता की जाने वाले मामले, कौन कौन से मामलों में मध्यस्थता की जाएगी? तो व्यवसायिक विवाद है, संपत्ति विवाद है, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता विवाद, श्रम विवाद, चेक अनादरण के मामले, अन्य सिविल मामले जो मध्यस्थता अधिनियम 2023 में वर्जित नहीं है। इन मामलों के लिए मध्यस्थता के लिए आवेदन रालसा में कर सकते हैं। रालसा की पहल, न्यायालय में मामला दर्ज करने से पूर्व विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रभावी माध्यम है।
न्यायालय में मुकदमा न करके उससे पहले आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का एक प्रभावी माध्यम है। मुकदमा पूर्व मध्यस्थता क्या है? मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ तृतीय पक्ष, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, मध्यस्थता करने वाला एक तीसरा पक्ष होता है जो मध्यस्थता करेगा। 180 मध्यस्थता करने वाले केंद्र कार्यरत हैं। लाभ: त्वरित समाधान, कम खर्च, सौहार्दपूर्ण संबंध, गोपनीयता और लचीलापन, ये इसमें लाभ होंगे। 180 मध्यस्थता वाले केंद्र हैं। इनके अलावा भी कोई तीसरा पक्ष जो मध्यस्थता करना चाहता है वो इसमें आवेदन कर सकता है, जो रिटायर्ड कर्मचारी होना चाहिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित होगी? 8 मार्च 2025 को वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित विवाद या मुकदमा प्रस्तुत करने के पहले स्तर पर विवादों को आपसी समझौते या राजीनामा से निपटाया जाता है। लोक अदालत में मुकदमा प्रस्तुत करने के पहले स्तर पर विवादों को आपसी समझौते या राजीनामा से इसमें निपटाया जाता है। लोक अदालत में रखे जाने वाले मामले सभी राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, धारा 138 NI एक्ट के प्रकरण, MACT के प्रकरण, वैवाहिक विवाद, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद इसमें शामिल हैं, तो तलाक को छोड़कर श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिग्रहण आयोग मंच के समक्ष लंबित है। जो मामले पहले से लंबित हैं उनको लोक अदालत के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देश के पहले फील्ड मार्शल सैन्य मानेकशॉ के नाम पर मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च में राजस्थान की कौन से कॉलेज शामिल हुई है? IIT जोधपुर इस रिसर्च में शामिल हुई है। IIT जोधपुर सहित 5 संस्थानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है। इसमें है इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर और IIT धारवाड़, इसमें 5 संस्थान शामिल है। इनकी पहली बैठक 3 मार्च को दिल्ली में आयोजित हुई। IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल है। इसका उद्देश्य है रक्षा सुरक्षा बलों और कानून एजेंसियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार करना, अधिकारियों व अग्निवीरों के लिए पुनः रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, अधिकारी और जो अग्निवीर हैं उनके लिए पुनः रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की सहायता करेंगी। ये जो IIT कॉलेज हैं वो सशस्त्र बलों और सुरक्षा की जो एजेंसी हैं उनकी सहायता करेंगी। नेक्स्ट है, युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू के सचिन जाजड़िया ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। युगांडा में जो जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए उसमें झुंझुनू जिले के सचिन जाजड़िया, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसमें युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू जिले के निवासी सचिन जाजड़िया ने स्वर्ण पदक जीता है। अब है सुजय सार, रामजल सेतु लिंक परियोजना नए स्वर्णिम युग की शुरुआत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में 1060 करोड़ रुपए की लागत से बने काली सिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया था। ये मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में 9416 करोड़ रुपए से निर्माण कार्यों का शिलान्यास हो चुका है। इसमें कुल नदी पर रामगढ़ पार्वती पर महलपुर बैराज, चंबल नदी पर जल सेतु सहित नवनेरा बैराज से बिशलपुर बांध तथा इसरदा बांध में जल अपर्तन तंत्र का निर्माण शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रारंभ नदी जोड़ों की परिक्रमा राजस्थान सरकार के प्रयासों से संशोधित PKC ERCP के बाद अब रामजल सेतु लिंक परियोजना के रूप में मूर्त रूप ले चुकी है। नदियों को जोड़ने का अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू हुआ था।
इसके साथ में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है महिलाओं को रोडवेज बस में एक दिन के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध होगी। तो ये था अपना सूझे सार। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बांसवाड़ा में तैयार हो रहे हैंगिंग ब्रिज की लंबाई कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टेलीग्राम चैनल है अपना सौम्या क्लासेस जीके के नाम से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली क्लास की PDF उपलब्ध रहेगी। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। सभी साथी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।